हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 23 पोचमपल्ली की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है डैश बिफोर एक्चुअली वीविंग द क्लॉथ। इसमें आपको बताना है कि जो क्लॉथ है उसको एक्चुअली वीव करने से पहले क्या क्या किया जाता है। सो द ऑप्शंस आर मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन, यानी कि कई चीजें करनी होती है। सेकंड है द लूम्स हैव टू बी क्लीन्ड, यानी कि लूम्स को, मशीन्स को क्लीन किया जाता है। थर्ड है द थ्रेड हैव टू बी स्ट्रेटन्ड, यानी कि धागे को सीधा किया जाता है। या ऑप्शन डी है द कॉटन एंड सिल्क हैव टू बी सेपरेट, यानी कि कॉटन और सिल्क को सेपरेट किया जाता है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन, कई चीजें की जाती है। थ्रेड को लाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको डाई किया जाता है और बंडल्स में रोल किया जाता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है डैश वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स, यानी कि इसमें कहा गया है जो पोचमपल्ली चैप्टर है उसमें थ्रेड को ब्राइट कलर्स में डाई करने के लिए कौन कौन कार्य करता है। ऑप्शंस दिए हैं मदर, फादर, एवरीबडी या फिर प्रसाद। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एवरीबडी। फादर जो है वो शहर से जाके थ्रेड लाते हैं, बट एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क इज बिकमिंग डैश डे बाय डे। तो इसमें बताना है जो दिन प्रतिदिन सिल्क क्या हो रहा है। ऑप्शन ए है हार्डर टू फाइंड, यानी कि उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बी है मोर डिफिकल्ट टू वीव, यानी कि उसको बुनना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। या ऑप्शन सी है मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा हो रहा है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोर एक्सपेंसिव। सिल्क इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग शॉपकीपर्स सेल द साड़ीज एट डैश प्राइजेस, यानी कि जो बड़े जो दुकानदार है वो साड़ियों को, जो पोचमपल्ली साड़ी है उसको कैसे दामों पर बेचते हैं। ऑप्शन ए है रीजनेबल प्राइस, बी है वेरी हाई प्राइस, सी है वेरी लो, देन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज बी, वेरी हाई प्राइस, यानी कि जो बड़े शॉपकीपर्स है वो बहुत ही ऊंचे दाम पर इन पोचमपल्ली साड़ीज को बेचते हैं और जो वीवर्स है उनको उनका सही दाम नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी क्राफ्ट्समैन आर लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज डैश इन बिग सिटीज। तो इसमें कहा गया है कि बहुत से जो कारीगर है वो अपना गांव छोड़ रहे हैं शहर में क्या काम करने के लिए, बड़े शहरों में। तो ऑप्शंस है एज क्लर्क्स, यानी कि क्लर्क का काम करने के लिए। बी है वीवर्स, यानी कि बुनकर का काम करने के लिए। सी है क्राफ्ट्समैन, यानी कि कारीगर का काम करने के लिए। या फिर डी है लेबरर्स, यानी कि श्रमिक या फिर मजदूर का काम करने के लिए। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज। क्योंकि जो क्राफ्ट्समैन है उन्हें जो बिग शॉपकीपर है वो सही दाम नहीं देते हैं वीवर्स को, इसीलिए वो मजबूर है अपना काम छोड़ के श्रमिकों का काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तापुर विलेज इज इन। तो इसमें आपको बताना है कि मुक्तापुर विलेज कहां है। ऑप्शंस दिए हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या फिर कर्नाटका। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सो तेलंगाना इज द करेक्ट ऑप्शन। मुक्तापुर विलेज जो है जहां पर पोचमपल्ली साड़ीज बनाई जाती है वो तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेकोरेटिव डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स मेड बाय हैंड आर कॉल्ड, यानी कि जो कि डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, घरेलू ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस है साड़ीज, कर्टेन्स, हैंडीक्राफ्ट या फिर पोट्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैंडीक्राफ्ट। उसको हस्तशिल्प कहते हैं जो हम हाथों से डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट आपके फॉल्स है। तो पहला है मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि जो मुक्तापुर विलेज है वो पोचमपल्ली जिले में है कर्नाटका के। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो मुक्तापुर विलेज है ये पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, दैट इज इन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसाद लर्नड द स्किल ऑफ वीविंग फ्रॉम हिज स्कूल टीचर। प्रसाद ने जो बुनकर के बुनने की जो स्किल सीखी, जो विद्या सीखी, वो अपने स्कूल टीचर से सीखी, ये इसमें दिया गया है। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि उसने अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से सीखी थी। तो जो घर में स्किल सीखते हैं अपने एल्डर्स से, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्क क्लॉथ इज वोवन इन लूम्स, यानी कि जो सिल्क क्लॉथ बुना जाता है वो लूम्स में बुना जाता है। लूम्स मशीन्स होती है जिसमें हम कपड़े बुनते हैं। तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड, यानी कि सिल्क के जो कपड़े और सिल्क की जो साड़ियां बुनी जाती है वो सिल्क के धागे से बुनी जाती है। दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवर्स डू नॉट गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर हार्ड लेबर। तो ये इसमें कहा गया है कि जो वीवर्स है, जो बुनकर है, उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए सही दाम नहीं मिलते हैं। दिस वन इज ट्रू। और इसी की वजह से वो अपना गांव छोड़ के लेबरर का काम, शहर में लेबरर का काम करने के लिए मजबूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली इज द नेम ऑफ अ वीव एज वेल एज अ प्लेस, यानी कि जो पोचमपल्ली है एक कपड़े का भी नाम है, एक वीव का भी नाम है जो बुना जाता है, और एक प्लेस का भी नाम है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना में है, वो एक प्लेस है, और वहां पर जो साड़ी बुनी जाती है उसको भी पोचमपल्ली साड़ी बोली जाती है। सो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली इज डन यूजुअली इन डल कलर्स। इसमें कहा गया है पोचमपल्ली जो साड़ी बुनी जाती है, जो कपड़ा बुना जाता है, वो डल कलर्स में बुना जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये ब्राइट कलर्स में जो है इसको वीव किया जाता है। Next question is, match the pictures in row A with the steps in making Pochampalli sarees described in row B by drawing lines। तो यहाँ पर आपको दो रो दी गई है, जिसमें रो A में आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, जिसमें पोचमपल्ली साड़ी बनाने की जो स्टेप्स दी गई है, और उसका डिस्क्रिप्शन रो B में दिया गया है। तो आपको ये मैच करना है। तो सबसे पहली पिक्चर देखिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स, यानी कि जो लूम है, जो मशीन है, उस पर जो है बंडल्स लगाए जा रहे हैं। तो दिस वन इज सी। नेक्स्ट देखिए, दिस इज फिनिश्ड साड़ी, यानी कि ये एक कंप्लीट, ये पूरी बुनी हुई पोचमपल्ली साड़ी है। नेक्स्ट वन देखिए, दिस इज थ्रेड्स आर डाइड, जो थ्रेड्स है उनको डाई किया जा रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, थ्रेड्स आर रोल्ड इनटू बंडल्स, थ्रेड्स को बंडल्स में रोल किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज क्लॉथ इज वोवन, इसमें जो है लूम के ऊपर क्लॉथ को जो है वीव किया जा रहा है। नेक्स्ट है, fill in the blanks using the correct options from those given in brackets। आपको यहां पर कुछ फिल अप दिए हैं और ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आपको फिल करना है। तो पहला है, द न्यूली बॉट थ्रेड्स आर फर्स्ट पुट इन डैश। इसमें ऑप्शन दिया है बॉइलिंग और कोल्ड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्ट्रेन्स, यानी कि डर्ट और स्ट्रेन्स को रिमूव करने के लिए जो हम थ्रेड खरीदते हैं उसको पहले किस में डाला जाता है, बॉइलिंग वाटर या फिर कोल्ड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है बॉइलिंग वाटर, यानी कि गर्म पानी में डाला जाता है ताकि उसकी डर्ट और स्ट्रेन्स जो है, उसकी दाग और धब्बे रिमूव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द थ्रेड्स आर रोल्ड इनटू बंडल्स आफ्टर डैश देम। तो वेटिंग और ड्राइंग, तो इसमें बताया गया है जो थ्रेड्स है उनको बंडल्स में रोल किया जाता है आफ्टर ड्राइंग देम, उनको सुखाने के बाद, जब उसको डाई किया जाता है, डाई करने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद उनको बंडल्स में रोल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉथ इज वोवन आफ्टर द बंडल्स ऑफ डैश आर पुट ऑन टू लूम्स। तो इसमें निडल और थ्रेड जो है आपका ऑप्शन है। तो इसमें आपको कहा गया है जो कपड़ा बुना जाता है वो जब बंडल्स को, किसके बंडल्स को लूम पर जो है चढ़ाने के बाद कपड़ा बुना जाता है, तो कपड़ा जो है थ्रेड से बुना जाता है विद द हेल्प ऑफ निडल। तो करेक्ट आंसर है बंडल्स ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड्स के बंडल को पहले हम क्या करते हैं, लूम्स पर चढ़ाते हैं और उससे कपड़ा बुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव स्पेशल डैश। तो इसमें आपको बताना है कि बहुत ही ज्यादा स्किल की, बहुत ज्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है क्या वीव करने के लिए, शीट्स या फिर साड़ीज। तो करेक्ट आंसर इज साड़ीज, स्पेशल साड़ीज, यानी कि जिसको हम पोचमपल्ली साड़ी बोलते हैं, उसको वीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश थ्रेड इज यूज्ड टू वीव शीट्स। इसमें आपको ऑप्शंस है सिल्क या फिर कॉटन। इसमें आपको बताना है
कि शीट्स वीव करने के लिए कौन से थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चैप्टर में जो दिया है इसमें यह दिया है कि शीट्स के लिए हम कॉटन का थ्रेड यूज करते हैं और साड़ीज को वीव करने के लिए सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली साड़ीज हैव डैश कलर्स। तो आपको बताना है कि जो पोचमपल्ली साड़ी है उसके ब्राइट कलर्स होते हैं या फिर डल कलर्स होते हैं। तो ब्राइट का मतलब होता है चटक रंग और डल का मतलब होता है जो धूमिल होता है, जो हल्के रंग होते हैं, दैट इज डल कलर्स। तो ये हमने ट्रू फॉल्स में भी डिस्कस किया है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ब्राइट इज द करेक्ट आंसर। जो ब्राइट कलर्स में ही पोचमपल्ली साड़ीज को वीव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइज एंड नंबर ऑफ डैश चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, यानी कि जो क्लॉथ में डिजाइन दिया जाता है उसमें जो है किसका साइज और नंबर डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो निडल्स जो है, निडल्स का साइज और नंबर डिजाइन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपने देखा भी होगा आपकी जो मदर है वो आपके स्वेटर वीव करती है, जब वुलन क्लॉथ वीव करती है कोई भी स्वेटर, तो उसमें अलग अलग नंबर की अलग अलग साइज की निडल्स का इस्तेमाल करती है, जो कि डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। Next question is very short answer type question and you have to answer it in one word or one sentence. And the question is how did Pochampalli cloth get its name? तो आपको बताना है कि जो पोचमपल्ली क्लॉथ है, पोचमपल्ली कपड़ा है, उसको उसका नाम कैसे मिला। So the correct answer is Pochampalli cloth got its name from the Pochampalli district of Telangana where it is weaved. यानी कि जो पोचमपल्ली क्लॉथ है उसको तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले से अपना नाम मिला, क्योंकि इस जिले में ये क्लॉथ वीव किया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो पोचमपल्ली क्लॉथ या पोचमपल्ली साड़ीज जो है उसका नाम पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द लूम नीड मैनी निडल्स। तो इसमें बताया है कि जो लूम है, जिस मशीन पर क्लॉथ को वीव किया जाता है, साड़ीज को वीव किया जाता है, उसमें बहुत सारी निडल्स की आवश्यकता क्यों है। तो इसको हमने अभी डिस्कस किया था। So the loom needs many needles according to the design of the cloth, यानी कि जो क्लॉथ का डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग साइज और अलग अलग नंबर्स की निडल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वानीज होम ऑलवेज फिल्ड विद ब्राइटली कलर्ड थ्रेड्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वानी का घर हमेशा बहुत ही चटक रंगों के धागों से क्यों भरा रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज वानीज होम इज ऑलवेज फिल्ड विद ब्राइटली कलर्ड थ्रेड्स बिकॉज दे आर वीवर्स। क्योंकि वानी जो है और प्रसाद जो है वो वीवर्स है, वो बुनकर है, एंड दे वीव पोचमपल्ली साड़ीज, और वो पोचमपल्ली साड़ी वीव करते हैं विद दोज ब्राइटली कलर्ड थ्रेड्स, यानी कि जो वो चटक रंग वाले जो धागे हैं उनसे पोचमपल्ली साड़ीज वीव करते हैं, इसीलिए उनका घर ब्राइटली कलर्ड थ्रेड से भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड वानीज पेरेंट्स लर्न टू मेक सच ब्यूटीफुल साड़ीज। इतने सुंदर जो साड़ी है वो वानी के पेरेंट्स ने कहां से बनानी सीखी। तो करेक्ट आंसर इज वानीज पेरेंट्स लर्न टू मेक सच ब्यूटीफुल साड़ीज फ्रॉम देयर एल्डर्स। अपने बड़ों से सीखी, क्योंकि ये उनका फैमिली बिजनेस है, फैमिली ट्रेडिशन है। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है, उनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, दैट इज वीविंग साड़ीज, और वहीं से उन्होंने उसको वानी और उसके प्रसाद के पेरेंट्स ने ये साड़ीज वीव करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दीज वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन इन द चैप्टर बाय फिलिंग लेटर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस यूजिंग द लेटर ए टू जेड नॉट मोर देन वंस इन ईच वर्ड। आपको यहां पर फिलअप करने हैं, कुछ वर्ड्स आपके चैप्टर से यहां पर दिए गए हैं और आपको उससे फिल करके एक कंप्लीट वर्ड बनाना है। तो जैसे पहला वर्ड देखिए, पहला जो फर्स्ट दिया है दैट इज THREAD। तो ये क्या बन गया? थ्रेड, यानी कि धागा। सेकंड वन इज TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, यानी कि परंपरागत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज WEAVING, वीविंग। वीव करने का मतलब क्या होता है? बुनना होता है। और नेक्स्ट है BUNDLES, बंडल्स। तो बंडल्स किसके? यहां पर जो थ्रेड्स के बंडल होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज SHOPKEEPERS, शॉपकीपर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज PRECIOUS, प्रेशियस, यानी कि अनमोल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज BOILING, बॉइलिंग, WATER, वाटर, बॉइलिंग वाटर। एंड नेक्स्ट वन इज KULLUSHAWLS, कुल्लू शॉल्स। कुल्लू जो है
जो हिमाचल में है वो अपने शॉल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज POCHAMPALLI पोचमपल्ली, जो कि एक प्लेस का नाम है और एक वीव का नाम है। एंड लास्ट वन इज MUKHTAPUR मुक्तापुर, जो कि एक विलेज है तेलंगाना जो स्टेट है उसके पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये पोचमपल्ली साड़ीज बनाई जाती है। Next question is short answer type questions and you have to answer these in 30 to 40 words. Question is, why are many weavers giving up this craft which has been done by their family members for generations? यानी कि जो कई जनरेशन से उनके फैमिली मेंबर के द्वारा किया जा रहा है, जो वीव करने का क्राफ्ट है, इसको वो लोग क्यों छोड़ रहे हैं, जो वीवर्स है वो अपना कार्य क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये आपको आंसर देना है। सो द आंसर इज मेनी वीवर्स आर गिविंग अप दिस क्राफ्ट which has been done by their family members for generations because they are not getting the right price for their hard work. जो वो मेहनत करते हैं पोचमपल्ली साड़ी को वीव करने के लिए, उसमें उनको सही दाम नहीं मिलता है। जो शॉपकीपर्स है वो उन्हें बहुत कम दाम देते हैं और जो सिल्क है वो हर रोज जो है महंगा होता जा रहा है, इसीलिए वो अपने इस क्राफ्ट को छोड़ रहे हैं और जो शहर में मजदूरी करने के लिए वो बाध्य है। Next question is long answer type questions and you have to answer these questions into 80 to 100 words. 80 से 100 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं। So the question is, briefly describe how a Pochampalli sari is made from buying the threads to finishing the sari. आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि पोचमपल्ली साड़ी किस तरह से वीव की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, स्टार्टिंग से जहां से थ्रेड खरीदने से लेके और फिनिश्ड साड़ी तक आपको बताना है। So the steps are as follows, जो steps है नीचे दिए गए हैं। Buying the threads of bundles of thread, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम थ्रेड के बंडल्स को बाय करते हैं शहर से। नेक्स्ट वन इज boiling them in water to wash away the dirt and stains, यानी कि दाग धब्बों को साफ करने के लिए हम उसको बॉइलिंग वाटर में वॉश करते हैं। नेक्स्ट है डाइंग द थ्रेड्स विद ब्राइट कलर्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्राइट कलर्स में उन थ्रेड्स को डाई करते हैं, क्योंकि पोचमपल्ली साड़ी जो है वो ब्राइट कलर्स में ही वीव की जाती है। नेक्स्ट वन इज रोलिंग द थ्रेड्स इनटू बंडल्स, उसके बाद थ्रेड्स को बंडल्स में जो है रोल किया जाता है। और लास्ट वन इज पुटिंग देम इन लूम टू वीव द क्लॉथ, और उसके बाद उसको लूम पे जो है लूम होती है जिसको हम मशीन बोलते हैं, वीविंग मशीन, एंड दैट इज लूम, उस पे चढ़ा दिया जाता है और वहां से क्लॉथ को वीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई दिस फैमिली क्राफ्ट ऑफ मेकिंग साड़ीज इज इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट फॉरएवर, यानी कि आपको बताना है कि जो पोचमपल्ली साड़ीज को वीव करने का क्राफ्ट है, जो इनका वर्क है, तो ये डेंजर में क्यों है, खतरे में क्यों है, ये खत्म होने की कगार पे क्यों है, ये आपको बताना है। सो द आंसर इज the family craft of making Pochampalli sarees is in danger of being lost forever because the big shopkeepers give very little money for these sarees and they themselves sell them at very high price. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके जो कारीगर होता है, जो क्राफ्टमैन होता है, जो वीवर है, उसको उसकी साड़ी का सही दाम नहीं मिलता। जो शॉपकीपर्स है वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनसे कम दामों में खरीदकर उन साड़ीज को बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे बेचते हैं। ड्यू टू दिस मेनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट एंड लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज, और यही कारण है वो अपने इस फैमिली क्राफ्ट को छोड़ के शहर में मजदूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थिंक, फाइंड एंड राइट। तो क्वेश्चन है नेम्स ऑफ सम ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स आर गिवन बिलो। यहां पर कुछ जो है ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स का नाम दिया गया है जो कि जंबल्ड फॉर्म में। राइट देयर करेक्ट नेम अगेंस्ट ईच, और हर एक के सामने उसका करेक्ट नेम आपको लिखना है। तो पहला है, ये आपको देखिए, दैट इज पोट्री। तो पोट्री क्या होता है, जो पोट बनाने की कला है, दैट इज कॉल्ड पोट्री। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस वन इज ब्रास वर्क। तो ब्रास वर्क क्या होता है, पीतल का जो काम किया जाता है, पीतल से जो वस्तुएं बनाई जाती है, दैट इज ब्रास वर्क। नेक्स्ट वन इज दिस इज टॉय मेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन, दिस इज कारपेट वीविंग। और जो है कारपेट कहां वीव किया जाता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिर्जापुर या भदोई उसी के पास में जगह है, वहां पर ये फेमस है कारपेट वीविंग का काम। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दिस वन इज
वुड कार्विंग, यानी कि जो लकड़ी पर नक्काशी की जाती है और उससे जो है टेबल्स या सोफे के ऊपर वुडन वर्क किया जाता है, दैट इज वुड कार्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंटिन्यूड फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि जो ये ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट है ये बहुत सालों तक जो है कंटिन्यू कैसे रहते हैं। सो द आंसर इज ट्रेडिशनल आर्ट्स आर लर्नड एट होम फ्रॉम एल्डर्स सो द नेक्स्ट जनरेशन अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द सेम वर्क। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट होते हैं जैसे वीविंग का हुआ, कारपेट वीविंग हुआ या फिर ब्रास वर्क, वुड कार्विंग, तो उसमें क्या किया जाता है, ये फैमिली क्राफ्ट होते हैं और ये एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाती है और जो नेक्स्ट जनरेशन है इसी से अपनी लाइवलीहुड या हम कह सकते हैं अपनी आजीविका कमाती है। इन दिस वे द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर कंटिन्यूड फॉर मेनी ईयर्स, और इस तरह से जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलता रहता है और बहुत से जो क्राफ्ट्समैन हैं उसमें कुछ नई चीजें ऐड करके उसको और अच्छा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द प्रैक्टिस ऑफ मैनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट द एंटायर फैमिली पार्टिसिपेट्स, व्हाई डू यू थिंक दिस इज नेसेसरी। तो इसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं, जो फैमिली क्राफ्ट भी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें पूरी फैमिली जो है पार्टिसिपेट करती है, ये क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। सो इट इज नेसेसरी बिकॉज इन दिस वे एवरीवन इन द फैमिली कैन लर्न देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। परिवार में हर आदमी ताकि अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को सीख सके, इसीलिए जो एंटायर फैमिली है वो इसमें जो पार्टिसिपेट करती है एंड कैन पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जब वो सीखती है तभी वो जो पूरी फैमिली मेंबर सीखते हैं तभी वो अगली जनरेशन को अपना जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इसको पास ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप दिए हैं, आपको फिलअप करने हैं। तो इसमें पहला है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन मुक्तापुर आर, यानी कि मुक्तापुर में जो अधिकांश परिवार है वो क्या है, दे आर वीवर्स, वो बुनकर है। वो उनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो वीविंग का काम है और वो क्या वीव करते हैं, पोचमपल्ली साड़ीज वीव करते हैं। अगला क्वेश्चन है वानीज पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर। वानी के परिवार ने, उसके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने वीविंग कहां से सीखी, फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से सीखी। अगला है द वीविंग क्राफ्ट ऑफ पोचमपल्ली साड़ीज इज इन, यानी कि पोचमपल्ली साड़ी को वीव करने का क्राफ्ट कहां पर है, दैट इज इन तेलंगाना। तेलंगाना के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन मुक्तापुर विलेज मैनी पीपल वीव अ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड। तो मुक्तापुर गांव में जो है दैट इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक स्पेशल क्लॉथ वीव किया जाता है एंड दैट क्लॉथ इज कॉल्ड पोचमपल्ली, और उस कपड़े को क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लॉथ इज वोवन इन, क्लॉथ को किस में वीव किया जाता है, दैट इज वोवन इन लूम्स, लूम्स के अंदर जो है इसको वीव किया जाता है। उसके बाद अगला है डैश थ्रेड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वीविंग, इस तरीके की वीविंग में किस तरह का थ्रेड यूज किया जाता है, सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर वॉशिंग द थ्रेड्स आर डैश विद ब्राइट कलर्स, वॉश करने के बाद थ्रेड्स को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, दे आर डाइड विद ब्राइट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द साड़ीज इन कॉलम ए विद द स्टेट्स दे बिलोंग टू इन कॉलम बी। तो यहां पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए में कुछ साड़ीज के नाम हैं और कॉलम बी में कुछ स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सी साड़ी किस स्टेट में जो है वीव की जाती है या किस स्टेट में पाई जाती है। तो फर्स्ट इज पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली साड़ीज कहां मिलती हैं, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज इन तेलंगाना, तो इसको हम तेलंगाना से मैच करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैसूर सिल्क, तो मैसूर जो है एक जो है सिल्क का भी नाम है और साथ में एक सिटी का भी नाम है जिसको मैसूरू के नाम से भी जाना जाता है, एंड दैट इज इन कर्नाटका, तो दैट वी विल मैच इट विद कर्नाटका। उसके बाद अगला क्वेश्चन थर्ड वन इज कांचीपुरम साड़ी, तो कांचीपुरम जो है एक टाउन का भी नाम है और कांची भी इसको बोलते हैं, तो ये कहां है, दैट इज इन तमिलनाडु, और ये साड़ी भी तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद है तांत कॉटन सिल्क, तांत की साड़ी जो है कहां पहनी जाती है, वो वेस्ट बंगाल में पहनी जाती है। उसके बाद में अगला है बंधनी साड़ी, तो बंधनी जो साड़ी है दैट इज वॉर्न इन राजस्थान, राजस्थान में जो साड़ी बांधी जाती है दैट इज बंधनी। और उसके बाद नेक्स्ट इज चंदेरी साड़ी, तो चंदेरी जो है एक जगह का भी नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है और वहीं से इसका नाम निकल के आया इस साड़ी का, इस वीव का,
दैट इज चंदेरी साड़ी, दैट इज इन मध्य प्रदेश। Next question is match the handicraft in row A with the states they belong to in row B। तो यहां पर आपको दो रोज दी गई है। तो पहली रो जो है इसमें आपको कुछ हैंडीक्राफ्ट की पिक्चर्स दी गई है और रो बी में कुछ स्टेट्स के नाम हैं जिससे ये हैंडीक्राफ्ट बिलोंग करते हैं। तो आपको ये मैच करना है। तो सबसे पहली पिक्चर देखिए, दैट इज बीड वर्क। तो इसमें जो है बीड्स जो है बीड्स को थ्रेड में पिरो करके जो है उससे वर्क किया जाता है, उससे जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये कहां किया जाता है? ये फेमस है गुजरात में। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड पिक्चर जो आपको दी गई है ये बैम्बू वर्क है। बैम्बू से डिफरेंट फर्नीचर्स या डिफरेंट क्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं और बैम्बू कहां फेमस है? दैट इज इन असम। असम में फेमस है। उसके बाद थर्ड पिक्चर देखिए, थर्ड पिक्चर में कारपेट जो है वीव की जा रही है। तो ये कहां पर फेमस है? ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो डिस्ट्रिक्ट है या भदोई है वहां फेमस है। तो वी विल मैच इट विद उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दैट इज वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग कहां फेमस है? दैट इज इन महाराष्ट्र। एंड लास्ट में दैट इज मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग कहां फेमस है? दैट इज इन बिहार। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।